नमस्कार दोस्तों, तो कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस बार का शो मैं प्रोफेशनल तरीके से शूट करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा हुआ है कहीं बाहर आना जाना नहीं हुआ है। मैं दिल्ली भी नहीं जा पा रही हूँ और बुंदेलखंड में कोई ऑफिस नहीं था, तो कहीं कहीं जगह ढूंढ करके हम शो की शूटिंग करते थे। लेकिन अभी हाल ही में हमने छोटा सा ऑफिस बुंदेलखंड में लिया हुआ है, तो आप अपनी शिकायतें जो भी हैं या जो भी आपकी खबरें हैं अब आप सीधे ऑफिस में आकर के दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं चर्चा को शुरू करती हूँ। इस बार का जो शो का मुद्दा है वो मैं 2 मुद्दों पर बात करना चाहूँगी। पहला मुद्दा है वो भी चर्चित है और दूसरा जो एक केस है वो भी अभी चर्चित केस है। तो आप लोगों का सबका दीवाना खेल पबजी गेम बंद हो गया है, उस पर मैं बात करूंगी। और दूसरा केस जो बहुत ही पॉपुलर केस था और बहुत ही इस पर चर्चा हुई है कई महीनों तक लगातार, वो है डॉक्टर कफील का जेल में बंद होना और उनके ऊपर कई तरह के गुनाह के आरोप लगाए गए थे। जो डॉक्टर कफील हैं ये 8 महीने तक मथुरा के जेल में बंद रहे और कोर्ट ने अब इनको बेगुनाह साबित किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि डॉक्टर कफील 8 महीने तक जो जेल में बंद थे वो बेगुनाह हैं। तो आगे सुनिए दोनों केसों पर क्या चर्चा है। तो दोस्तों, पबजी गेम बंद हो गया है, आपको मालूम है ना? हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पबजी गेम बंद हो गया है। और जब से ये गेम बंद हुआ है, गेम के चाहने वाले जो लोग हैं उनको तो खाना पीना और उनकी नींद तक हराम हो गई है। तो पबजी गेम बंद हो गया है। देखिए, मैं तो भाई खुश हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग खुश होंगे जो चाहते थे कि ये गेम बंद हो जाए। और इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि ये पबजी गेम एक तरह से अपने जो नौजवान हैं उनके भविष्य को बर्बाद भी कर रहा था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सिर्फ पबजी गेम के दीवाने थे। उनको पढ़ाई लिखाई आगे क्या उनको करना है, अपने करियर को कैसे संभालना, उससे मतलब नहीं था। तो भैया मैं तो खुश हूँ, अब आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो दोस्तों, भारत में पबजी मोबाइल यूजर्स की संख्या 175 मिलियन यानी करीब 17.5 करोड़ थी, जो कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा थी। यह गेम गूगल प्ले स्टोर पर टॉप 5 में शुमार था। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे जवान सब इसके दीवानापन में कितना खोए हुए थे। लोग पबजी खेलने से अपनी भूख प्यास तक भूल जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 के पहले क्वार्टर में पबजी को 6 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। और पता है, इस खेल में 100-200 की कमाई नहीं होती थी। कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पबजी गेम को खेल करके करोड़ों रुपए की कमाई भी की है। तो ये गेम बंद होने से बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी छिन गया होगा ना। लेकिन भाई, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, अपनी जो मौजूदा सरकार है वो बहुत संवेदनशील है। वो युवाओं के प्रति हमेशा बात करती है, चर्चा करती है। तो जो कमाई आपकी पबजी गेम से हो भी रही थी, हो सकता है सरकार अब दूसरा ऐसा गेम लॉन्च करेगी जिसमें से आप उससे भी कमा सकते हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि फिर आपको पैसा कहाँ से मिलेगा उस गेम में। भाई, मैं जानती नहीं हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ गेम का, पर ये मैं सोच रही हूँ ऐसे, और हो सकता है शायद आप भी सोच रहे हो। जो PM केयर फंड है, जहाँ पर आप सब ने अनुदान दिया है कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए, बाकी सुविधाओं के लिए, वो पैसा अभी तक कहीं पर खर्चा नहीं हुआ है। वो पैसा तो जमा ही है। तो हो सकता है कि सरकार ये पैसा आपको इसी बहाने दे दे और आपको मांगना भी चाहिए। अच्छा खासा उदाहरण आपके सामने है ना। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ डॉक्टर कफील के बारे में। वैसे डॉक्टर कफील पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं।
8 महीने तक डॉक्टर कफील जो मथुरा जेल में उनको बंद रखा गया और उनके ऊपर बहुत अलग अलग तरह के केस भी लगाए गए थे। खासकर जो जब सीएए का पूरा मामला चल रहा था तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि अलीगढ़ में वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे। इससे पहले भी उनके और भी कई तरह के ऊपर केस हैं जिनको अलग अलग सज़ा सुनाई गई थी। डॉक्टर कफील ने जेल के अंदर से एक चिट्ठी भी लिखी पीएम मोदी को और उन्होंने कहा कि जब जिस तरह से अपना देश कोरोना महामारी के काल में जूझ रहा है और मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं और मैं अपना योगदान देना चाहता हूं, मैं कोरोना के मरीजों का इलाज करना चाहता हूं, लेकिन पीएम मोदी कहाँ सुनने वाले हैं। वो तो भैया बेगुनाह को गुनाहगार बना दिया था, जेल में भेज दिया गया था, तो उन्होंने तो नहीं सुना। फिर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ आम जनता के लोग हैं जिन्होंने एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पर और उन्होंने लगातार पोस्ट डाला फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में और सब ने एक साथ में आवाज़ दिया कि डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उनकी माँ भी लगातार इलाहाबाद के हाई कोर्ट गई, उन्होंने अपने वकील किया, हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस रहा है और लास्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि डॉक्टर कफील बेगुनाह हैं, बेगुनाह उनको 8 महीना जेल में रखा गया। और इस बात को लेकर के कोर्ट ने यूपी सरकार को एक फटकार भी लगाई है। ये सबसे मैं क्या कहूँगी, सबसे शर्मनाक बात है कि यूपी सरकार ऐसे कर सकती है, बेगुनाह को गुनाहगार बता करके जेल में डाल सकती है। दोस्तों, आम जनता क्या करेगी? जो गांव की जनता है, जिनको फर्जी केसों में फंसा दिया जाता है, जिनको ऐसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जिनको कहते हैं कि गांव की दुश्मनी रही होगी या जो ये पूरा मामला लेन देन का चलता है, लेकिन एक जो सरकार जो सत्ते पर है, जो पूरे देश को चला रही है, जो पूरे यूपी को चला रही है, अगर वो इस तरह के कारनामे में अब गुनाहगार साबित होगी तो आप बताइए क्या होना चाहिए। डॉक्टर कफील जब जेल से रिहा हुए और रिहा होने के बाद में जब वो अपने घर पहुँचे तब उनकी जो माँ है वो बाहर आई और माँ बेटे बहुत रोए, इतना रोए कि उनका ये सीन देख करके मुझे भी रोना आ गया और हो सकता है कि आप भी अगर उनका ये वायरल वीडियो देखेंगे तो आपको भी रोना आ जाए। दोस्तों, डॉक्टर कफील अपने घर पहुंच करके 2 सितंबर को फेसबुक लाइव आए और पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने 8 महीना जो मथुरा जेल में बिताए थे उस दुखदाई समय को, उस सीन को शामिल किया। मैं उनकी पूरी लाइफ की चर्चा तो नहीं करूंगी, लेकिन बहुत सारी उनकी बात है जो मेरे दिल को छू गई। दोस्तों, वो बोल रहे थे कि 8 महीने तक उनको इस तरह से मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में प्रताड़ित किया गया, उनको इतना टॉर्चर किया गया, बार बार उनके सामने पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था, उनसे बोला जा रहा था कि तुम कोई बारूद बना रहे हो और वो बार बार बोल रहे थे कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं फेमस डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। इसके साथ उन्होंने कहा कि खाना नहीं दिया जाता था, हफ्तों तो उनका बिना खाना और पानी के रहना पड़ता था। तो मतलब एक तरह से पूरी जो वहाँ की असुविधा, जो दुखदाई सीन थी, वो पूरी अपनी शेयर कर रहे थे। और इसके बाद में डॉक्टर कफील ने लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और उन्होंने कहा है कि देश के 138 करोड़ की जो आबादी वाली जनता है, जिन्होंने उनके संघर्ष में साथ दिया, उनको रिहा कराने की मांग करी है, उन्होंने उनको शुक्रिया अदा बोला है। उन्होंने उन जजों को शुक्रिया अदा बोला है जो जजों की टीम ने उनको इतना अच्छा फैसला सुनाया और उस टीम ने डॉक्टर कफील को बेगुनाह साबित किया। ये बहुत बड़ा उनके लिए मतलब ये शब्द था कि बेगुनाह साबित करना उनको और कहना, और उनके साथ में
के ऊपर जो और भी कानून लगाए गए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को भी रद्द कर दिया गया था। तो और उन्होंने हाँ एक ख़ास बात ये भी कही, उन्होंने कहा कि मैं एसटीएफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुंबई से मथुरा जेल तक पहुँचाने में उनका इनकाउंटर नहीं किया, और उन्होंने सीधे उदाहरण दिया है विकास दुबे के केस से। तो इस तरह की जो दुखदाई घटना है, सीन है, जब मैं भी सुन रही थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे दोस्तों। मैं भी सोच रही थी कि एक वो सीन मैं देख रही थी जब हमारे जो इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक टाइम पे जब वो सांसद थे या विधायक थे, तब वो उनको भी किसी मामले में जेल जाना पड़ा था, और जेल से छूटने के बाद जब वो सीधे पेश हुए थे संसद में, तो उन्होंने वो कितना फपक के रो रहे थे। मतलब उनका भी रोना आप देख लीजिए और कफील का रोना देख लीजिए। तो मुझे ये लग रहा था कि एक तरफ योगी अपने आप को इतना रो रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं सबके सामने में, और जब उन्होंने बेगुनाह डॉक्टर कफील को जेल के अंदर डाला तो उनको ज़रा से भी उनका एक भी रोमा कसका नहीं है कि जेल के अंदर का दर्द क्या होता है, और एक बेगुनाह आदमी को आप गुनाहगार बना करके इस तरह से प्रताड़ित करे हैं, जेल में बंद करे हैं। और जब हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को और यूपी के जो प्रशासन है उनको फटकार लगाई है, तो बस मेरे इसमें अभी और कई सवाल हैं कि ये जो फटकार लगाई है कोर्ट ने, इस फटकार को क्या आगे बढ़ाया जाएगा या इस मामले को सिर्फ फटकार तक ही सीमित रखा जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से और ऐसे लोगों से जो बहुत पक्ष लेते हैं सरकार का, या बहुत जो संप्रदाय के विरोधी हैं, मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला होता है वो एकदम सच फैसला होता है और माना जाता है, और अगर हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को बेगुनाह साबित किया है, अब इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे? आखिर सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा है? कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सरकार और कानून के रक्षक ही कानून को अपने हाथ में ले लिया, बगैर कोई चर्चा के, बगैर कोई वारंट के, बगैर कोई जांच के डॉक्टर कफील को जेल में बंद कर दिया गया, और इतना बड़ा ड्रामा चला। इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? मतलब एक तरह से त्रस्त आ गए हैं इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो अभी तक सोचती थी कि एक तरह से जिनको दबंग बोला जाता है, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो गांव में कुछ फेमस लोग हैं या जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो लोग इस तरह का काम करते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब जब से मैं ये सुन ली हूँ कि सरकार ही अगर गुनाहगार साबित हो रही है, जब हाई कोर्ट ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है, उंगली उठा रही है, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? आप कहाँ पर न्याय के लिए जाएंगे? इसी सरकार के तंत्र के सारे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, लोकल की जो अदालतें हैं, थाने हैं, विधायक, सांसद, सब तो इसी सरकार के अंडर में है, जो सरकार एक तरह से इतना बड़ा गैर कानूनी काम किया है। अब मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीधे से बोलते हैं कि हम एक तरह के समुदाय के पक्ष में बात करते हैं। अब ये वाली बात तो पक्ष में नहीं होगी ना, आप तो समझ गए होंगे। आपको हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? दोस्तों, अब डर लगने लगा है। उनके बारे में कई बार सोचती हूँ, इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ कि जो रेप जैसे के मामले होते हैं, जिन औरतों की हत्या हो जाती है और उनके जो गुनाहगार हैं खुलेआम घूमते रहते हैं, अब इस केस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का अत्याचार यूपी में बढ़ गया है।
आप बोलेंगे, सवाल उठाएंगे? क्या आप बोलेंगे कि जो यूपी की सरकार है इस केस को लेकर के उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी जेल होनी चाहिए? तो दोस्तों बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए। खैर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपके अंदर क्या चल रहा है? आप इस केस के बारे में कौन सी अपनी गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं? आप ज़रूर से मुझे लिख करके बताइए। अगर इस शो की ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे शो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि ये चर्चा हर तरफ फैल सके। और मैं जानती हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चैनल के बगल में बेल आइकन होगा, आप उसको दबा दीजिए। तो जितने भी मेरे शो हैं या हमारी जो एक्सक्लूसिव और अच्छी ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग है आप तक ज़रूर से पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।